तो राणा भाई सारा ने मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम माँ बोली हरियाणवी की तरफ ले गए एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो भी आज आप करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो भी आज आप बात करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय के बारे में। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है, एजुकेशन सिटी, तो एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को भी। हरियाणा की एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। अगर पूछा जाए एजुकेशन का हब किसे कहा जाता है, एजुकेशन हब, तो एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को भी। सोनीपत को एजुकेशन सिटी हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, रोहतक को भी एजुकेशन का हब, हरियाणा की सुगर सिटी और हरियाणा की सेकंड कॉटन सिटी। और बात करा सिटी ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है, अभी रोहतक जिले को कहा जाता है। अगर बात करा कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहां पर है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है जो ये भी सोनीपत जिले में है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में है। एक बात करेंगे हरियाणा के विश्वविद्यालय के बारे में। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी भी, जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है केयूके यूनिवर्सिटी भी, केयूके यूनिवर्सिटी, केयूके यूनिवर्सिटी है या कुरुक्षेत्र में है, पूछा जाए कौन से जिले में है या, तो कुरुक्षेत्र में है। इसकी जो स्थापना करी गई थी, स्थापना करी गई थी 1956 को। केयूके यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में कुरुक्षेत्र में करी गई थी और हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है अभी, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। जब पूछा जाए पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो केयूके यूनिवर्सिटी है भाई, कुरुक्षेत्र जिले में है। 1956 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करा था अभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केयूके यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है, तो भी फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है। फरीदाबाद को सपनों का शहर कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है फरीदाबाद भी। अगर बात करेंगे उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगर पूछी जाए कि केयूके यूनिवर्सिटी सपना किसका था, तो भी जो केयूके यूनिवर्सिटी सपना था यो पंजाब के राज्यपाल का सपना था भी, पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर नारायण का सपना था भी, चंद्रेश्वर नारायण का सपना था कि हरियाणा में केयूके यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि उस समय हरियाणा और पंजाब एक होया करते। 1956 में यूनिवर्सिटी स्थापना करी गई थी, सपना था पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर नारायण का, उद्घाटन किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हरियाणा की A+ ग्रेड श्रेणी की यूनिवर्सिटी अभी, हरियाणा की पहली A+ ग्रेड श्रेणी की यूनिवर्सिटी केयूके यूनिवर्सिटी है। और पूछी जावे कि केयूके यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू कब हुई थी, क्लास शुरू कब हुई थी, तो भी इस यूनिवर्सिटी में क्लास शुरू हुई थी जो वो हुई थी भी 1959 में, स्थापना 1956, क्लास शुरू हुई थी 1959 में। और भी संस्कृत विभाग से शुरू हुई थी भी क्लास, संस्कृत विभाग से शुरू करी गई थी भाई, जो
इसकी कक्षाएं शुरू करी गई थी के यूनिवर्सिटी की। अगर बात करा कि इसकी पत्रिकाएं कौन सी हैं, के यूनिवर्सिटी की पत्रिकाएं, तो इसकी पत्रिकाएं दो हैं, दोनों इंपोर्टेंट है, पेपर में आया करें। पहली है कलानिधि, दूसरी है कैरियर 360। कलानिधि, कैरियर 360, ये दो पत्रिकाएं हैं के यूनिवर्सिटी की हमें। और भी पूछा जा रहा है कि खुद का वेलोड्रोम स्टेडियम किस यूनिवर्सिटी का है, तो खुद का वेलोड्रोम स्टेडियम हमें के यूनिवर्सिटी का। खुद का वेलोड्रोम, वेलोड्रोम होता है साइकिलिंग ट्रैक भी, साइकिलिंग ट्रैक। खुद का वेलोड्रोम साइकिलिंग ट्रैक अभी कौन सी यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, तो के यूनिवर्सिटी का हो जाएगा। और बात करा कि हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी, तो के हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी है। और पहला कैशलेस मेला पूछा जावा है, तो जो कैशलेस मेला है वो सूरजकुंड वाला मेला होगी। सूरजकुंड मेला कैशलेस है। अगर बात करी जावे कि कैशलेस गांव कौन सा है हरियाणा का, तो कैशलेस गांव है नीलावली, जो सिरसा जिले का गांव है। कैशलेस मेला सूरजकुंड का है यूनिवर्सिटी की गांव है नीलावली। अगर पूछा जाओ कि कैशलेस जेल कौन सी है हरियाणा की पहली, तो जेल है जींदवाड़ी, जींद जेल हरियाणा की पहली कैशलेस जेल है, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल है। अगर पूछा जावे कि हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है, तो बता देंगे बाद में पहला पेपरलेस विभाग तो बात चल रही थी के यूनिवर्सिटी बारे में, हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। पूछा जा रहा है कि सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने वाली हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, तो सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, तो भी के यूनिवर्सिटी है जो वह पहली यूनिवर्सिटी है जिसने सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। अगर बात करी जाए कि हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना के यूनिवर्सिटी में किसने करी थी, पेपर में सीटी में पूछा गया था हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना, तो हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना के यूनिवर्सिटी में भी पंडित स्थानोदत्त शर्मा ने करी थी भी। पंडित स्थानोदत्त शर्मा, पेपर में पूछा गया है कि हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, तो पंडित स्थानोदत्त शर्मा ने करी थी भाई। और के यूनिवर्सिटी की खंडपीठ पूछी जावे कि के यूनिवर्सिटी की खंडपीठ कहां पर है, तो के यूनिवर्सिटी की खंडपीठ, तो जो खंडपीठ है वह भी जींद में, के यूनिवर्सिटी की जो खंडपीठ है वो जींद में है भी। हरियाणा की दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वह है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय,
यह भी मुलाना अंबाला में पूछा जावे कि अभी इस कहां पर खुली है, तो मुलाना अंबाला में हुई और इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। मुलाना अंबाला में टांगरी नदी मार्कंडा नदी में आगे मिलती है अभी, और मार्कंडा की सबसे बड़ी सहायक नदी टांगरी नदी है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। और मार्कंडा नदी भी धरती दर की पहाड़ियों से निकलती है हिमाचल प्रदेश की। और भी बात करा कि मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम पेपर में पूछा जाएगा है। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा, और मार्कंडा नदी सलीसा झील अरुणा गांव पे हम जाके सरस्वती नदी में मिल जाओगी। मुलाना अंबाला में स्थापना हुई 2002 में। हरियाणा की प्रथम निजी विश्वविद्यालय या निजी यूनिवर्सिटी अभी, हरियाणा की प्रथम निजी, निजी मतलब होता प्राइवेट, हरियाणा की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो कौन सी हो जाएगी? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, और महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। महर्षि मार्कंडेश्वर की जन्मस्थली शाहबाद कुरुक्षेत्र कहा जाता है, और महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम से ही मार्कंडा नदी का नाम रखा गया है अभी। और महर्षि मार्कंडेश्वर स्टेडियम पूछा जाए तो शाहबाद कुरुक्षेत्र में है अभी। तीसरी यूनिवर्सिटी बात करेंगे अभी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो यो कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1970 में करी गई थी। स्थापना भी 1970 में करी गई थी और हिसार जिले में करी गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में करी गई थी हिसार में, और इसका दूसरा नाम है HAU, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि HAU की पत्रिका कौन सी है, तो जो इसकी पत्रिका है वह भी हरियाणा खेती, हरियाणा खेती पत्रिका है HAU की, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की। और भी 1997 में अंगूर से शराब बनाई हुई किस यूनिवर्सिटी ने, तो HAU ने। हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है जिसने अंगूर से शराब बनाई थी 1997 में। और इस यूनिवर्सिटी ने भी हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का निर्माण किया, हरियाणा का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का निर्माण किया। आपने परसों पढ़ा था कि सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण किस किया जावा है, तो फरीदाबाद जिले में किया जावा है। कृषि यंत्रों का सर्वाधिक फरीदाबाद में किया जावा भी। तो हरियाणा पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का निर्माण किस यूनिवर्सिटी ने किया है, HAU ने किया है अभी। और भी इसमें वर्ष में 2 बार कृषि मेले लगते हैं, वर्ष में 2 बार कृषि मेले लगते हैं, वर्ष में 2 बार कृषि मेले लगते हैं। एक बार लगेगा मार्च में और एक बार लगेगा सितंबर में, एक बार तो लगेगा मार्च में, एक बार लगेगा सितंबर में। वर्ष में 2 बार इसमें भी कृषि मेले लगते हैं HAU हिसार में भी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय या गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हबिया, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय, और इसको कहा जाता है GJU,
जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी स्थापना करी गई थी 1995 में। जीजेयू की स्थापना करी गई थी 1995 में भी। और भी इसकी जो स्थापना करी थी वह करी थी चौधरी भजनलाल ने। स्थापना किसने करी थी? चौधरी भजनलाल ने। चौधरी भजनलाल ने स्थापना करी थी 1995 में स्थापना करी गई थी। और बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है इनको। बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। अगर हरियाणा का सिरमौर पूछा जाए तो नारायणगढ़ अंबाड़ा को कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर जो भजनलाल को कहा जाता है। और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। और बात करा कि इन्होंने भी बिश्नोई मंदिर हिसार में स्थापना करवाई थी बिश्नोई मंदिर की। और मोहम्मदपुर फतेहाबाद में आकर बसे थे। 1930 में इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। और भाई इनकी पार्टी पूछी जाए तो अजगा है हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी 2007 में बनाई थी। और 2014 में उसका कांग्रेस में विलय हो गया था। पीले झंडा के अंदर ट्रैक्टर का निशान पाया करता अजगा पार्टी का। और भी इसके दो पुत्र हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई, एक था चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के 5वें नंबर के डिप्टी सीएम रहे थे। और चंद्रमोहन बिश्नोई का दूसरा नाम बताया जाता है चांद मोहम्मद। ठीक है भाई। 2007-8 में उनकी डेथ हो गई थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी भाई। और भाई बात करें थे भजनलाल के बारे में तो भी सर्वाधिक मतलब के सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा है हरियाणा का? तो भी भजनलाल का रहा है, 4315 दिन रहा है। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूछा तो भी चौधरी बंसीलाल जिया का है, मात्र इनसे 12-13 दिन कम रहा था चौधरी बंसीलाल जिया का। अगर बात करें लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किस सीएम का रहा है तो लगातार सबसे लंबा कार्यकाल रहा है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपी भाई उनका जो है भूपी भाई है जो उनका उपनाम है। और उनकी पुस्तक है उड़ान अभी बाकी है। उड़ान अभी बाकी है। तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, भी सब्सक्राइब करा करो। अगर फिर भी आपने कुछ दिक्कत लगे है वीडियो में भी कुछ टॉपिक में आपने दिक्कत लगी है तो आप कमेंट में बता सको हो तो उस पर भी पूरा जोर देवाएंगे भी। ठीक है। तो एक कहावत है, कहावत दे अपने शायरी सुनाता हूं कि सब कुछ ठीक था एकदम बिना नक के बात होगी। कि सब कुछ ठीक था एकदम बिना नक के बात होगी। बेरंग किसी हवा चली बिना मौसम बरसात होगी। बेराना किसी हवा चली बिना मौसम बरसात होगी। जिंदगी यूं बदलेगी एक पल के भीतर। जिंदगी यूं बदलेगी एक पल के भीतर। हंसी में दिन गुजरा और गम भरी रात होगी। वह भी क्या बात है। तो भी आगे बात कराएं अपन अपनी चल रही है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सबसे लंबा कार्यकाल बताया अपन है चौधरी भजनलाल का भी। पूछा जावे कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक सीट आरक्षित कौन सी यूनिवर्सिटी ने कर रखी है तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने कर रखी है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए एक सीट आरक्षित की हुई। एक सीट आरक्षित की तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी है भाई तो यह करी है भाई जीजेयू ने। जीजेयू हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में भी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बात कराएंगे भाई लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय।
लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, इसको भी लुआस भी कह सकते हैं। लुआस इसका संक्षिप्त रूप है लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना करी गई थी भाई 4 फरवरी 2010 को। स्थापना 4 फरवरी 2010 को करी गई थी लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय की हिसार में है भैया। पूछा जावे कि यह यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो हिसार में है। पहले 1948 में इसकी लाहौर में स्थापना करी गई थी भाई। 1948 में लाहौर में स्थापना करी गई थी। 1948 में भी लाहौर में स्थापना करी गई। और बाद में जब इंडिया में आई भैया, इसकी ब्रांच आई या यूनिवर्सिटी आई, तो 1971 में इसको कॉलेज बना दिया गया था। 1971 में कॉलेज बनाया गया अभी। और भी यूनिवर्सिटी कब बनी गया 4 फरवरी 2010 को यूनिवर्सिटी बनेगी भाई। और यह भी हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो भी पशु का बारे में है, एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म को वहां भी हिसार में। इस यूनिवर्सिटी ने भी एक गाय की नस्ल तैयार करी है अभी। गाय की नस्ल जिसने हरियाणा में सर्वाधिक दूध दिया है, गाय की नस्ल तैयार करी है। उस गाय का नाम है हरदेनु। हरदेनु गाय की नस्ल तैयार करी है, और इस गाय ने 38 लीटर दूध दिया है। इस गाय ने भी 38 लीटर दूध दिया है। गाय की नस्ल तैयार करी है अभी लुआस यूनिवर्सिटी ने। और बात करा, एक इसने भेड़ की नस्ल भी तैयार करी है अभी। भेड़ की नस्ल पेपर में आ रही दोनों, तो भेड़ की नस्ल है वह करी है भी इसने हरनाल भेड़ की नस्ल तैयार करी है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा की सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, तो हरनाल अभी। हरियाणा की सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी जाओगी, हरनाल हो जाओगी भाई। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करा एमडीयू। एमडीयू महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, यह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी स्थापना करी गई थी भाई 1976 में। पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी जो स्थापना करी गई थी भाई 1976 में रोहतक में स्थापना करी गई थी भाई। 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी रोहतक में। और भाई सर्वाधिक विभागों वाली यूनिवर्सिटी है भाई हरियाणा की। सर्वाधिक विभागों वाली यूनिवर्सिटी तो सर्वाधिक विभागों वाली यूनिवर्सिटी है एमडीयू रोहतक है भी। और पूछा जाओ कितने विभाग हैं, तो भी इसमें 36 विभाग हैं। सर्वाधिक विभाग वाली यूनिवर्सिटी हरियाणा की एमडीयू, इसमें 36 विभाग हैं। और भी खुद का कूड़े का गुल्लक अभी। पूछा जाओ किस यूनिवर्सिटी का खुद का कूड़े का गुल्लक अभी, कूड़े का गुल्लक है, बहुत बड़ा गुल्लक अभी हो, तो कूड़ा गुल्लक भी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है अभी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा खुद का क्रिकेट ग्राउंड है, तो एमडीयू का है भी। क्रिकेट ग्राउंड है इसमें खुद का, और उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम भी रोहतक एमडीयू में है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बाल बोली की महिलाओं ने दी थी भाई। अगर बात की जाए कि अपने हरियाणा में थे भी मंगल सेन, पाकिस्तान में जन्म हुआ था, रोहतक से 7 बार एमएलए बने थे। हरियाणा की राजनीति का हरियाणा केसरी कहा जाता है डॉक्टर मंगल सेन को।
और पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मंगल सेन की खंडपीठ किस विश्वविद्यालय में रखी गई है, तो एमडीयू में डॉक्टर मंगल सेन की खंडपीठ रखी गई है। अभी डॉक्टर मंगल सेन की खंडपीठ रखी हुई है। अगर पूछा जा रहा है कि इसका नाम था यूनिवर्सिटी, मतलब ये मूर्ति कहां पर है, तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन की मूर्ति है। भाई जीजेयू में भी जो है बात करें यह है, इसमें इस विश्वविद्यालय में गुरु डॉक्टर मंगल सेन की मूर्ति है। भाई और भी 2018 में हरियाणा की सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी चुनी गई थी। 2018 में हरियाणा की सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी चुनी गई। सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी चुनी गई। जो मंगल सेन है भी, इसके नाम था एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बन रहा है रोहतक तक आना, जो ऊपरी ऊपर जो पुल है, तो अब रोहतक की हो तो भी बस स्टैंड तक जो अपन शिला बाईपास का जो रोड जावा है उसके बीच में एक रेल पटरी आया करती, उसके नाम पे एक पुल बनाया गया है। वो पुल भी डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर बनाया गया है, उसका नाम है डॉक्टर मंगल सेन रेलवे एलिवेटेड पुल। तो भी रोहतक तक वहां तक बनाया हुआ है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे आईआईएम। आईआईएम आईआईएम तो इसकी बात करा इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान भी इसका पेपर में नाम पूछा गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, और इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी, और इसकी जो स्थापना करी गई थी भी रोहतक में करी गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान 2009 आईआईएम है, रोहतक में स्थापना हुई थी 2009 में। और उत्तर भारत की पहली आईआईएम है भैया, उत्तर भारत की पहली आईआईएम है अभी, जो रोहतक जिले में बनी थी भी। और मेनली इसका गांव पूछा जाए तो गर्णावती गांव में बताया जाओ भैया, गर्णावती गांव रोहतक में बताया जावा है मेनली आईआईएम भी। एक और आईआईएम भी प्रस्तावित है हरियाणा में, गुरुग्राम जिले में भी, गुरुग्राम में आईआईएम प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। बात करा भी ये मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, जो मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है वह भी रोहतक में अस्त्रबोर गांव में अभी मस्तनाथ विश्वविद्यालय, जो मस्तनाथ विश्वविद्यालय है यह भी अस्त्रबोर रोहतक में अभी। अस्त्रबोहर रोहतक में है, और 2012 में इसकी स्थापना करी गई थी। मस्तनाथ विश्वविद्यालय की, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की अस्त्रबोहर रोहतक में 2012 में स्थापना करी गई थी। बात करी जाए कि इसके पहले महंत कौन है, यानी कि मस्तनाथ मठ की स्थापना किसने करी थी भाई, मस्तनाथ मठ की स्थापना जो करी गई थी भाई संत चुरंगीनाथ ने करी थी भाई, संत चुरंगीनाथ ने करी थी भाई। मस्तनाथ मठ की स्थापना संत चुरंगीनाथ ने करी थी। अगर पूछा जावे कि ठेठ हरियाणवी, हरियाणवी मतलब कि हिंदी साहित्य में ठेठ हरियाणवी का प्रयोग करने वाले पहले संत कौन हैं, तो भी संत चुरंगीनाथ हैं, पहले हिंदी साहित्यकार हैं। भी हिंदी साहित्य में ठेठ हरियाणवी का प्रयोग करने वाले
पहले साहित्यकार। तो ठेठ हिंदी साहित्य में ठेठ हरियाणवी का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार है संत चौरंगीनाथ। और भी इनकी बुक आ रही पेपर में, संत चौरंगीनाथ की बुक पेपर में आई है प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा भी। तो भी जो इसकी इंपोर्टेंट बुक है, पहली है एक तो प्राण साकली, प्राण साकली इसकी एक तो बुक यह है। एक है वायु त्रिभुवनोपदेश, दूसरी बुक है इसकी वायु त्रिभुवनोपदेश। ये इसकी बुक है वायु त्रिभुवनोपदेश में। अगर बात करी जाए कि जो मस्तनाथ मठ है इसके पहले महंत कौन थे, मस्तनाथ मठ के पहले महंत हुए, मस्तनाथ मठ के सबसे पहले महंत कौन थे भाई? तो सबसे पहले महंत थे तोतानाथ, सबसे पहले महंत थे भी महंत थे तोतानाथ भी। अगर पूछा जाओ मस्तनाथ मठ के वर्तमान महंत कौन हैं, तो इसके जो वर्तमान महंत हैं भाई वो अभी चांदनाथ भी, चांदनाथ, ठीक है, सॉरी बालकनाथ भी, बालकनाथ क्या नाम है, बालकनाथ भी, बालकनाथ है वर्तमान महंत भी। और पिछली लोकसभा में भी अलवर जिले से एमपी थे भी ये, ठीक है, वर्तमान में। और भी ये 8वें नंबर के बताए जा रहे हैं कि 8वें नंबर के महंत थे भी, ठीक है, 8वें नंबर के महंत बताया जाऊं बालकनाथ। अगर पूछा जाए कि मस्तनाथ का मेला भी कहां पर लगता है, तो मेला भी यहाँ पर लगता है भी स्थलपुर रोहतक में मस्तनाथ का मेला लगता है। और ये मेला लगा भी होली के अवसर पर, होली के अवसर पर लगता है, ठीक है, मस्तनाथ का मेला। एक ओला मोला मेला लगता है भी गुरुद्वारा मंजीसा इलाका माजरा में, होली के अवसर पर लगता है। और एक लगता है जमुनादास का मेला बालोट गांव रोहतक में लगता है जमुनादास का मेला। और सबसे शिव जी का सबसे पुराना मंदिर है हरियाणा का किलोई गांव रोहतक में, ठीक है, शिव जी का सबसे पुराना मंदिर है। और भी किलोई धाम भी बोला जाता है उसको। और बात करा कि भी बास्केटबॉल एकेडमी हरियाणा में कहां पर है, तो किलोई गांव रोहतक में है, किलोई गांव रोहतक में है। तो भी खूब बढ़िया करो अपने मंदिर, मैं ना दे रहा कि मैं आप कर लूंगा, टाइम बहुत है भाई, मैं तो किसी की रह देंगे भाई, राउंड पर के कहने की नहीं हुई रही, मैं तो अपना सोता के है कुछ भी बोली हुई। तो पढ़े दे रहा हो भाई, मैं ना पढ़ा कि मैंने सब कमिया हो, यो पढ़ लिया यो आओ है कुछ नहीं भाई, ज्ञान पढ़ेगा। हाँ, एक बुक ना पढ़ो, बार बार पढ़ो, कई बुक पढ़ना अच्छा है, एक बुक ना बार बार पढ़ो, क्योंकि जब भी हर बार उसने आप नई बात जब पढ़ोगे ना, तो हर बार नई बात अपने सामने होगी। तो ठीक है, तो एक बुक ना बार बार पढ़ा करो। और ज्यादा अपना मित्र मैंने रखा है, वो कहावत नहीं है कि भी उबलते समय पानी ना भी सोचा होगा, उबलते समय पानी ना सोचा होगा कि अगर ये बर्तन नहीं होता तो बर्तन दाग में, ठीक है, तो उबलते हैं तो पानी ने सोचा, जब बर्तन नहीं होता ना तो आगे मैं बताऊंगा मैं इसने बड़ा दे दिया, तो वह बात नहीं मैं नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज किसी न किसी के डिपेंड है, ठीक है। तो थोड़ी मैं ना करो कि खूब पढ़ो लिखो, मौज मस्ती करो, नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर टाइम बढ़ाओगी। बात करा पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो भी जो पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यह भी रोहतक में है। और हरियाणा के पहले सीएम की चुना गया था भी पंडित भगवत दयाल शर्मा को चुना गया था, हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम, हरियाणा पहले सीएम भी, हरियाणा के पहले मनोनीत
सीएम भी। मनोनीत का मतलब है इनका चयन नहीं किया था, चुना नहीं गया था, मतलब कि सर्व समिति ने लोग कहती थी कि आप हरियाणा के एमएलए हो, वो सॉरी सीएम हो, ठीक है। और इनका गांव भी बेरी गांव झज्जर के रहने वाले थे भी हैं, बेरी गांव झज्जर के रहने वाले थे पंडित बगुलदास शर्मा। और बेरी गांव की जो स्थापना है या बसाया था वो भी बिरदो कानून बसाया था भी, बिरदो कानून ने बेरी को बसाया था। और हरियाणा का मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, तो बेरियो कहा जाता है भी, हरियाणा का मंदिरों का गांव। तो मंदिरों का शहर पूछा जाओ भिवानी, मंदिरों का गांव भी बेरी, धनाढ़ लोगों की नगरी, धनाढ़ लोगों की नगरी भी बेरियो कहा जाता है। बेरी में दो ही थे, एक तो 1794 में, एक 1801 या 2 में आया था भी, ठीक है। बेरी दो ही हैं। और भाई बात करना कि भी जिस टाइम पे भगवती शर्मा को मनोनीत सीएम चुना गया उस समय कहाँ था ये एमएलए थे, तो भी पंडित भगवती शर्मा वहां था एमएलए था, झज्जर से एमएलए थे उस समय भी, झज्जर से एमएलए थे भी उस समय, जिस समय ये हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम चुने गए थे 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह भी, जिनका चुनाव हुआ था, ठीक है। बात करें मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, हरियाणा की प्रथम मेडिकल यूनिवर्सिटी, अभी हरियाणा की प्रथम मेडिकल यूनिवर्सिटी है पंडित भगवती शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी। और 2008 में स्थापना करी गई थी इसकी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो 2008 में करी गई थी भी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है सन 2008 में करी गई थी। और 1960 में पटियाला कॉलेज के नाम पर बनाई गई थी भैया, 1960 में पटियाला कॉलेज के नाम पर बनी थी, ये नाम से स्थापना हुई थी। और भी इसको यूनिवर्सिटी बना दिया था 2008 में, ठीक है। तो भी आज के लिए इतना ही, बाकी बच्ची और जो यूनिवर्सिटी है अब अगर कराएंगे तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, भी सब्सक्राइब करा करो, और भी खूब फायदा उठाओ भी, ठीक है। खुश रहा करो, केले का जाना है खाली हाथ है, खाली हाथ जाना है, ठीक है। तो भी एक दूसरे की हेल्प करो, जितनी हो सके प्यार प्रेम तरह कोई द्वेष भावना में रखो भी, ठीक है। कभी उगार है कि प्यार में जो चीज प्यार में दो लड़ाई में गीत है, तो भी सब आपस में प्रेम तरह हो। तो भी राम राम भाई सारा में, कल मिलांगे नई वीडियो के साथ भी, तो राम राम भाई सभी को।